है कि अगर पीएफआई हो या कोई भी संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसका कोई समर्थन नहीं करेगा उसमें। लेकिन अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MIM न्यूज़ मधुपुर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर खास एक वीडियो दिखाएंगे जो MIM पार्टी के सांसद औरंगाबाद से इम्तियाज जलील का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। PFI क्या बहाना है ओवैसी को फंसाना है। 5 साल के लिए PFI को बैन कर दिया गया है। देश के अंदर कुल 10 संगठनों को बैन किया गया है। उसके बाद MIM पार्टी के औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। PFI का बहाना है क्या ओवैसी को फंसाना है। इसी को लेकर MIM पार्टी के सांसद मीडिया वालों से बातचीत करते हुए उन्होंने सबसे बड़ा बयान दिया है। तो MIM पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने क्या कुछ कहा है PFI के बारे में और जिस तरह से लोगों को फंसाया जा रहा है उसी को लेकर इम्तियाज जलील का यह सबसे बड़ा बयान आप भी जरूर सुने। अगर ATS हो या NIA हो, सेंट्रल एजेंसीज हो, अगर इनके पास कुछ पुख्ता सबूत है तो इसका कोई एतराज़ नहीं करेगा, कोई इसमें कोई रुकावट नहीं पैदा करेगा कि अगर वो बराबर से इंक्वायरी करते हैं अगर उनके पास सबूत है तो। और यकीनन अगर कोई ऐसा क्लूज़ अगर उनके पास है, कुछ इनपुट्स उनके पास कॉन्क्रीट अगर है तो वो अपना काम करे। लेकिन मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जब भी कोई इस तरह के नौजवान लड़कों को अरेस्ट किया गया है, अदालतों ने कई सालों के बाद उन्हें बेकसूर साबित करके छोड़ा है। उसमें मैं उदाहरण के तौर के ऊपर अगर आपको बताऊं तो मालेगांव के जितने भी लड़के गिरफ्तार किए गए थे उनको 10 साल के बाद, 10 साल वो जेल के अंदर रहे, प्रोफेशनल लड़के थे, उनको 10 साल जेल में रहने के बाद है तो फिर अदालत ने उनको बेकसूर साबित करके जेल से रिहा किया। वैसे ही नासिक की एक स्पेशल टाडा कोर्ट ने 11 मुस्लिम लड़कों को तकरीबन 25 साल के बाद उन्हें बाइज्जत बरी किया था। एक नसीर नाम का एक लड़का था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल जेल में गुजारने के बाद उसको रिहा किया था। तो ऐसे कितने उदाहरण हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर PFI हो या कोई भी संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसका कोई समर्थन नहीं करेगा उसमें। लेकिन ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, अगर ऐसे उदाहरण, अधिकारी तो किसी को गिरफ्तार कर लेगा, उन्हें जेल में डाल देगा, अदालतों के अंदर सालों साल केस चलते रहेंगे और उसके बाद अगर 8-10 साल के बाद, 12 साल के बाद, 15 साल के बाद अगर वो बाइज्जत बरी होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो हमारा यही कहना है कि अगर आप इंक्वायरी कर रहे हैं तो आपके पास अगर पुख्ता सबूत है तो यकीनन इसके अंदर कोई समर्थन नहीं करेगा। अगर कोई गलत काम कोई कर रहा है तो मैं नहीं समझता हूं कि देश के अंदर कोई भी ऐसी हरकतों का समर्थन करेगा। लेकिन महज इस बुनियाद के ऊपर अधिकारी को ऐसा लग रहा था, उसने ऐसा सुना है, अदालत एविडेंस मांगती है, अगर वो एविडेंस उनके पास है तो दिखाइए, बताइए उसके अंदर और करिए जो कार्रवाई करना है। न्यायालय ने बताया कि शक के आधार पे। देखिए, शक के आधार के ऊपर तो फिर बहुत सारों को भी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। अदालत जो है वो आपसे एविडेंस मांगती है और अगर आपके पास एविडेंस है तो हम भी आपको ये कह रहे हैं कि कोई उसके अंदर रुकावट नहीं लेकर आएगा। लेकिन एक तरह का ऐसा दहशत का माहौल तैयार कर देने का कि NIA की एजेंसी आ रही है, स्टेट की ATS एजेंसी काम कर रही है, आतंक के मामले में किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो उसमें। लेकिन हम, जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि अदालत को एविडेंस बताना पड़ेगा उन्हें कि ये हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस मिला है, उस बुनियाद के ऊपर हम ये गिरफ्तारियां कर रहे हैं। आप करिए, आपकी कार्रवाई है, आपकी जिम्मेदारी।